हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो स्टैटिक पोर्शन के आपके जो 12 टॉपिक रखे गए हैं उसके हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर भी देख रहे हैं, जिसमें हमने आपको 9 टॉपिक करा चुके हैं, जिसमें आज हमारा ये 10वें नंबर का टॉपिक होगा। जो आज का हमारा टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है भाई, तो जैसे पिछले कराए हैं उसी प्रकार पहले देखेंगे कि उनके जो उस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं उसके लेते हैं, फिर आपके उसी आधार पर प्रैक्टिस सेट करा देते हैं ताकि आपके यहाँ से प्रश्न बन जाए। देखिए, एक प्रश्न आपको यहाँ से आना है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। देखिए, एक से लेकर 4 तक जो है ये प्रश्न रखे गए हैं प्रीवियस ईयर के, जो पिछले साल 2022 के हैं। क्यों भी पेट 2022 के प्रश्न हैं। देखिए, 2021 में आपको यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आया है 4 शिफ्ट में एक प्रश्न, पहले वही 4 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, इसके आधार पर आपको हम प्रैक्टिस सेट करा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कह प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका 2022 का प्रश्न है। करें कि सही ऑप्शन हो जाएगा, करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या महात्मा गांधी। तो किसकी है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। चलिए अगला देखते हैं किस प्रकार प्रश्न आया था। करें निम्नलिखित में से पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक लिखी है, तो बताइए भाई पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक किसने लिखी है? कहें स्वामी विवेकानंद, गुलजार, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए, जिस प्रकार प्रश्न आपसे पूछे गए थे उसी प्रकार हमने इसको टाइप किया है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, तो पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कैसे पूछा था। देखिए भाई, अगला करके निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो बताइए भाई किसने लिखा है ये? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कैसे पूछा गया था। अगला था, देखते हैं निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है? तो बताइए ये भी आपका प्रश्न पूछा गया था। करें दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखिए, अब यहाँ से आपको एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें हम 100 इंपॉर्टेंस बुक इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए करें कि वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भाई, वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, आर के नारायण। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलाना आजाद। अगला देखते हैं भाई, करें कि लाला लाजपत राय की किस पुस्तक के लेखक हैं? तो यहाँ आपको बताना है लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, अनहैप्पी इंडिया। अगला है, करें कि रॉबर्ट कैनिंगेल की पुस्तक द मैन हु क्नेव इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो द मैन हु क्नेव इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजन का। अगला है, इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताइए भाई, इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनीता देसाई। अगला प्रश्न है, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? बताइए भाई, प्रिंस पुस्तक किसने लिखा है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, निकोलो मैकियावेली। अगला है आपका, फिल्म आदि शंकराचार्य के बारे में क्या अनोखा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यह पहली संस्कृत फिल्म है। अगला पुस्तक नाम है, करें कि क्राइम माइंड पनिशमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताइए भाई, क्राइम एंड पनिशमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, फ्योडोर दोस्तोवस्की द्वारा लिखा गया है क्राइम एंड पनिशमेंट। अगला पुस्तक का नाम है भी, करें कि बिट्रेयल ऑफ द डिफेंस फोर्सेज के लेखक कौन है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, विष्णु भगत। अगला है, डेविड कॉपरफील्ड क्या है?
बताइए भी डेविड कॉपरफील्ड क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो बताइए भी कथा सरित सागर के लेखक कौन है? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सोमदेव। अगला है, कहें कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? बताइए भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। अगला है, अगला प्रश्न है, बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, वराह मिहिर जो हैं बृहद संहिता के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कहें कि मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन है भी? तो ये आप जानते हैं, विशाख दत्त हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि द्वीप शिखा की लेखक इनमें से कौन है? बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कैसे, कहें कि हर्षचरित के लेखक हैं, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन है भी? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला देखते हैं, कहें कि हुमायूंनामा किसकी कृति है? हुमायूंनामा किसकी कृति है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम का। अगला देखिए भी, कहें कि गण देवता किसकी रचना है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताराशंकर बंदोपाध्याय। अगला भी देखिए, करें कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है भाई? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, गणित से। ठीक है, अगला है, करें कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? कौन है भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला है, करें कि महाभाष्य किसकी कृति है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतंजलि का। अगला है, करें कि नीति शतक के लेखक कौन है? बताइए नीति शतक के लेखक कौन है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भर्तृहरि जो है नीति शतक के लेखक हैं। अगला देखते हैं भी, करें कि उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? बताइए भी उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भवभूतियाँ। आइए अगला देखते हैं, कहें कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है भाई? तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पाणिनि का। अगला है, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायसी। अगला है, कहें कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। अगला है, कहें कि रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि किसकी रचना है? सही ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है भाई? ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, व्याकरण से। अगला है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भरत। अगला है, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आप जानते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौटिल्य, जिन्हें आप चाणक्य कहते हैं, जिन्हें आप विष्णुगुप्त कहते हैं। अगला हो जाएगा, मेघदूत किसकी रचना है? बताइए भाई मेघदूत किसकी रचना है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, कालिदास की। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला है, द एंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भी सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर हो जाएगा, सलमान रश्दी, जिन्हें आप रश्दी भी कहते हैं। अगला है,
कहना कि फायर फ्लाई ए फेरी टेल की लेखिका कौन है, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा 33 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋतु बेरी है। अगला है भी द गुड अर्थ किसने लिखा है, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्ल एस बक जो है द गुड अर्थ के लेखक हैं। अगला है कहने की सिस्टेमा नेचरे किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल लिनियम की। अगला है भी अगला प्रश्न कह रहे हैं कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए भाई। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारायण पंडित। अगला है प्रवासवद्धतम के लेखक कौन हैं, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, भास। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि चरित्रहीन किसकी रचना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, शरत चंद्र चटर्जी का जो है चरित्रहीन पुस्तक का नाम है। करें कि ब्रोकिन विंग किसने लिखा है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो किसने लिखा भाई, ब्रोकिन विंग जो है लिखा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। तो ब्रोकिन विंग जो है सरोजिनी नायडू लिखा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि महाभारत का मूल नाम क्या था, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, जय संहिता। अगला भाई देखिए, करें इनमें से किस लेखिका को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुंधति राय को। आइए देखते हैं अगला है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो किसकी है, आपका ए नंबर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स की जो है दास कैपिटल पुस्तक है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, कहें निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो ये कई बार आपसे पूछा गया प्रश्न भाई, बताइए भाई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, गीत गोविंद, ठीक है। तो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है कौन सा है भी, गीत गोविंद। आइए अगला देखते हैं, कह रहे कि माया मेम साहब एक फिल्म है जिसका निर्देशन किसने किया है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केतन मेहता। अगला है, भारतीय मूल का कौन सा लेखक अंधा भी है, भारतीय मूल का कौन सा लेखक अंधा भी है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना प्रसाद शास्त्री। अगला है, कहें कि झांसी की रानी किसने लिखा है, बताइए भी। झांसी की रानी किसने लिखा है, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा जो है झांसी की रानी लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का क्या नाम है, बताइए। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, किरण देसाई। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, बताइए। सही ऑप्शन आपका यहाँ सी हो जाए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालिदास। अगला है, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है, बताइए। व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरी किसिंगर। आगे देखते हैं, निषीद किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजराती। तो इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं, अभी आपके 50 प्रश्न और हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है,
कह रहे हैं कि निम्न में कौन बी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक हैं। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन है भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलाला यूसुफजाई। अगला देखते हैं भी। कह रहे हैं कि रोशेन दलाल निम्न में से किस पुस्तक की रचयिता नहीं है। तो इसमें आपको बताना है किस पुस्तक के लेखक आपके यहाँ नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, लेसन लाइफ से टॉट मी अननोविंगली जो है ये रोशेन दलाल की पुस्तक नहीं है। ठीक है, और आपकी ये पुस्तक है। तो देखिए द 108 अनपेनिस्ड एंड द 100 उपनिषद एंड इंट्रोडक्शन ये उनकी है। और द पफिन हिज स्टोरी ऑफ इंडिया ये भी इनकी रचना है। और अगला है आपका, ये भी आपकी है पुस्तक का नाम, ये इनकी रचना है, इंडिया एट 70 शॉर्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस, रोशन दलाल। तो ये इनकी तीनों पुस्तक का नाम है। तो आपका बी नंबर इनकी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं भी। कह रहे हैं कि निम्न में जिन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड 2 योगा प्रकाशित की है ये किसने की है भी? तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा श्री एम वेंकैया नायडू। अगला है इंडिया फिजिकल फेडरलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा GR रेड्डी। अगला है कह रहे हैं कि नवीन चावला निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो किसने कौन सी पुस्तक लिखी भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो पुस्तक को प्रकाशित किस वित्त मंत्री ने की थी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुण जेटली। अगला है करें कि जलियांवाला बाग पोयम पर खूनी वैसाखी पुस्तक को UAE में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नवदीप सिंह सूरी के। अगला है गेम चेंजर पुस्तक किस पूर्व पाकिस्तानी पूर्व कप्तान की आत्मकथा पर निर्धारित है। बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, शाहिद अफरीदी। अगला है करें कि लेसन्स लाइफ से टॉट मी अननोविंगली किस भारतीय कलाकार की आत्मकथा पर निर्धारित है और उनके लेखक भी वही हैं। बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा अनुपम खेर। अगला है करें कि गरुण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित सैफ्रॉन स्वार्ड्स के लेखक कौन हैं। तो बताइए भी, सैफ्रॉन स्वार्ड्स के लेखक कौन हैं। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनोज सिंह रावल, योगदित्य सिंह रावल। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक द डॉटर ऑफ द ईस्ट किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा बेंजीर भुट्टो। अगला है कहने कि कौन सा सही संयोजन नहीं है। कौन सा सही संयोजन नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा मिडनाइट चिल्ड्रन। पृथ्वीराज रासो चंद्रबदाई सही है, मूर्तियां सुनील गावस्कर, मेघदूत कालिदास। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है। अगला है द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुनील खिलनानी। अगला है कहें कि तमिल महाकाव्य शिल्प
दिका दिकारम का लेखन किसने किया है? तो शिल्प दिकारम का लेखन किसने किया है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा। इलोंगो आदि गल ने इसको किया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, यानी कि सोशल हारमनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, यानी कि द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुंधति राय। अगला है, करेक्ट पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम टारगेट 3 बिलियन के लेखक हैं। अगला है, करें कि दिल्ली इज नॉट फॉर निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। अगला है, करें कि एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवीन चावला द्वारा। अगला है, करें कि निम्नलिखित में से किसने द नेम सेक पुस्तक लिखी है? बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो नेम सेक पुस्तक के लेखक आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुप्पा लहरी। अगला है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, शशि थरूर। आइए देखते हैं, करें कि पुस्तक फाइनल टेस्ट के लेखक कौन है? बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, दिलीप डिसूजा। अगला है, करें कि बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भी, सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणिमा सिन्हा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला करेंगे भी, इन पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जेके रोलिंग ने लिखी है, नहीं लिखी है? बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा, जासूम मैन जो है जेके रोलिंग की पुस्तक नहीं है। अगला है, कहने की अवधूत गीता जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित है, इसे किस रूप में वर्णित किया गया है? बताइए भी, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दत्तात्रेय के रूप में। अगला प्रश्न है, कहने की हाल ही में सचिन की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेइंग इट माई वे। अगला प्रश्न है, कहें कि ऑस्ट्रेलियाई लेखक टिचर्ड फ्लेनगन ने मैन बुकर पुरस्कार इनमें से किस पुस्तक के लिए जीता था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ के लिए। अगला है, करें कि मलाला यूसुफजई की इनमें से कौन सी पुस्तक का हाल ही में कई भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हुई है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई एम मलाला। आइए देखते हैं भाई अगला प्रश्न, अब आपके 20 क्वेश्चन और रह गए हैं। चलिए, करें कि बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन किताब इनमें से किस पर आधारित है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणिमा सिन्हा पर। अगला देखते हैं भी, करें कि आयोजक एक साप्ताहिक पत्रिका द्वारा प्रकाशित इनमें संगठनों में से कौन सा है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा। अगला है, करें कि बुद्ध चरित्र नाम की रचना किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा, अश्व घोष। अगला है, करें संस्कृत के कोशों में सबसे लोकप्रिय
अमरकोश के लेखक कौन है? बताइए भाई, अमरकोश के लेखक कौन है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अमरकोश अमर सिंह, ठीक है, ऐसे याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि आई डू व्हाट आई डू नाम की पुस्तक किसने लिखी है? बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रघुराम राजन। अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि चंद्रकांता संतति नाम का उपन्यास किस लेखक ने लिखा है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री। अगला है, कह रहे हैं कि इनमें कौन सी तितली नाम के उपन्यास लेखक हैं? बताइए भाई, ये तो आप जानते ही होंगे, ये हिंदी के बहुत ही महान कवि हैं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हुए चलिए, तो इंडिका नाम की पुस्तक किसकी रचना है? हिस्ट्री के विदेशी यात्री द्वारा लिखा गया, सही बताइए भी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगस्थनीज। अगला है, भारतीय जन मानस पर हितोपदेश नाम की पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए भी, सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि इनमें से किसके राज्यकाल में बादशाहनामा पुस्तक लिखी गई थी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, शाहजहां। अगला है, कहने कि संस्कृत के 4 अध्याय नाम के पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखा भाई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है, कहने किस विषय वस्तु पर चरक द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता है? तो ये कैसा है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयुर्वेद पर आधारित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि इनमें से कौन प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक हैं? तो ये कौन है भी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अलबरूनी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित पृथ्वीराज रासो महाकाव्य किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद बरदाई। अगला है, निम्न में से किस विधा से राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा, आलोचना। अगला है, कहने कि एक किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना की थी, जो कि महान सिकंदर के गुरु थे? बताइए भी, तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अरस्तु। अगला है, कह नीचे दी गई रचनाओं में से कौन सी एक रचना मुंशी प्रेमचंद की है? बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर नाम की पुस्तक भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने लिखी थी? तो ये किसकी है आप जानते हैं भी, ये आया हुआ प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम। करें किस लेखक ने कितने पाकिस्तान नाम का उपन्यास लिखा है? तो ये कौन है भी? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए नंबर, कमलेश्वर। अगला देखते हैं भी, करें कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, विज्ञानेश्वर द्वारा। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न में, करें कि इंडिया फॉर इंडियंस जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो भाई कौन है आपका? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए नंबर, सरदार पटेल। ठीक है, तो इस प्रकार आपके हमने इसमें 100 क्वेश्चन कवर किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको यहाँ से हो सकता है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इसे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।